हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट n be the set of natural numbers and a relation r on n be defined by r is equal to x comma y belong to n cross n x cube minus 3x square y minus xy square plus 3y cube is equal to 0. Then the relation r is. तो हमें रिलेशन r के बारे में बताना है. चारों ऑप्शंस में से स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ अ रिलेशन R is फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो इसमें क्या होता है, A कॉमा ए जो है, A कॉमा ए वो बिलोंग करना चाहिए R में. ठीक है. सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिक अगर है तो इफ A कॉमा बी बिलोंग टू R कर रहा है तो इंप्लाइज होना चाहिए B कॉमा ए भी R बिलोंग में करना चाहिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, अगर ये ट्रांजिटिव है, तो इस केस में इफ A कॉमा बी बिलोंग टू R एंड B कॉमा सी बिलोंग टू R, देन दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि A कॉमा सी बिलोंग टू R भी होना ही चाहिए. ठीक है. तो अब सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं. तो अगर A कॉमा ए की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, क्योंकि x कॉमा वाई है ना, तो चलो x कॉमा एक्स की बात कर लेते हैं. तो x कॉमा एक्स की बात करते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस में y की जगह भी x ही रख देंगे तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x माइनस में x मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x का क्यूब. ये कितना बन गया हमारे पास में जो वैल्यू है, ये बनेगा, यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस में 3x क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 3x क्यूब. तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ भी ये 0 के इक्वल ही है, यानी ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू R, तो यहां से हमें क्या मिलता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई देन माइनस में एक्स वाई स्क्वायर और देन प्लस में 3y क्यूब इज इक्वल टू 0. तो अगर हम यहां से निकाल रहे हैं y कॉमा एक्स बिलोंग टू R, इसकी बात करेंगे तो x की जगह y सब्सटीट्यूट कर दो. तो y क्यूब माइनस में 3y स्क्वायर एक्स माइनस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब इज इक्वल टू 0. अब एक बात देखो, जब ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल बदल चुके हैं. ठीक है. तो अगर ये 0 है तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा कि ये 0 हो, तो यह सही नहीं है. ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं, R इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. तो बोल सकते हैं नॉट ट्रू. यहाँ पे ट्रू नहीं था, ये 0 के इक्वल थोड़ी आ रहा था. ठीक है. ये हो गया. फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव के लिए हम एक फॉलोइंग एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं. तो इफ, चलो हम एक्स वाई की जगह पे पहले ले रहे हैं 9 कॉमा 3 बिलोंग टू R. तो 9 कॉमा 3 अगर हम x और y की जगह रखेंगे ना तो ये सेटिस्फाई हो रहा होगा. हम देख सकते हैं, देखो 9 क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 9 का स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पे देखो कितना आएगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो 9 मल्टीप्लाई में आएगा ये 9 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर. ठीक है. प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब. इसको सॉल्व कर लो. 729 माइनस में 81 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, जिसका वैल्यू जो है अगेन 729 आएगा. माइनस में इधर 9 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 27 हो जाएगा. तो ये 0, देन माइनस में इधर जो टर्म है वो आ जाएगा 81 और प्लस में यहाँ पे जो टर्म है वो भी 81 आएगा. तो ये 0 बन रहा होगा, यानी यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है. एंड दूसरा टर्म हम ले रहे हैं 3 का रिलेशन लेते हैं 3 1 का R में, तो ये भी बिलोंग कर रहा होगा. देखना कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 9 मल्टीप्लाई में, सॉरी माइनस में 9 नहीं आएगा,
माइनस में आएगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, 27 माइनस में 27 आएगा, माइनस में 3 और प्लस में 3, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इम्प्लाइज क्या करना चाहिए कि 9 3 लिया 3 1 लिया तो 9,1 भी तो बिलोंग टू आर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम 9,1 रखेंगे ना इसके अंदर तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, यानी ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं आ रहा और ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है बट नेदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।